तेरा बेटा है, उसी को गुरु बना ले। इंद्र को पहचान नहीं है गुरु की, लेकिन ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि गुरु तेरे में छुपा हुआ है, तेरा ही है। और कहते हैं कि फिर इंद्र ने विश्व रूप को गुरु बनाया। तो विश्व रूप गुरु ने क्या दिया इंद्र को? तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस गुरु से नारायण कवच मिल गया इंद्र को। ये नारायण कवच क्या है? यही हरिओ। इस साधना को जो करता है उसको नारायण कवच मिल जाता है, फिर उसका काल भी बालवा का नहीं कर पाता। और नारायण कवच मिल गया तो इंद्र अब तो निर्भय हो गया। फिर तो युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र को विजयश्री प्राप्त हुई। असुर लोग तो शक्तिहीन होकर के भाग गए। देखो, इस साधना के द्वारा जो आसुरी भाव है व्यक्ति का, वो मर जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है और उसमें दैवी शक्ति प्रकट हो जाती है। तो दैवी शक्ति जब प्रकट होती है तो फिर तभी तो परमात्मा प्राप्त होता है। अर्जुन को दैवी संपत्ति मिली, दुर्योधन को आसुरी संपत्ति मिली। दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का था और अर्जुन दैवी प्रवृत्ति का था। उसने साधना के द्वारा अपनी दैवी शक्ति को जागृत कर लिया था। तो अर्जुन को कृष्ण मिले, भगवान मिला, परमात्मा मिला। और अर्जुन उसको, दुर्योधन को क्या मिला? मौत मिली, मृत्यु मिली। महाभारत के युद्ध में मरा हुआ दुर्योधन पड़ा है, उसको गिर्द, चील, कुत्ते नोच रहे हैं। और जिसको दैवी संपत्ति जिसके अंदर उदित हुई उसको महाभारत का विजयश्री मिला और उसको हस्तिनापुर का राज्य मिला और अंत में उसको परम पद मिला, मुक्ति मिली। ये बेटा सब धारण करना, इसको करना, रोज करना। सवेरे जाग करके पेट खाली करो पहले और बैठ जाओ। तुम अपना काम करने के लिए जागते हो, उससे 1 घंटा पहले जाग जाओ। पहले अपना काम करो, भजन करो, उसके बाद में फिर ये संसार का काम करो। अगर तुम संसार के काम के समय पर भजन करोगे तो तुमको घर वाले फिर भजन नहीं करने देंगे। बोला काम का समय होता है और तभी बैठ जाती है भजन करने के लिए। घर में क्लेश होगा, लड़ाई होगी। इसलिए अपने नींद, अपने विश्राम के समय में से हमको 1 घंटा समय निकालना है और ये साधना करनी है। तभी मुक्ति मिलेगी, तभी जीवन शुद्ध होगा। कई बार इंद्र हारा, कई बार असुर हारे। कभी दैवी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, कभी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो हमेशा हमेशा के लिए जीत जाता है। देखो, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए कछुए का अवतार लिया, सहस्त्रबाहु का अवतार धारण किया और मोहिनी रूप धारण किया, धन्वंतर का रूप धारण किया, कई अवतार लिए।
लेकिन फिर भी देवताओं के पास में ये स्वर्ग कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। ये नाशवान चीज कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। जब तक अविनाशी परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो इसी अष्टम स्कंद में असुरों के वंश में महाराज बलि हुए, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या के द्वारा अमरत्व प्राप्त किया, और फिर गुरुओं की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से उसको एक विश्वजित रथ मिला, दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले, और उसको बड़ा ही भंडार प्राप्त हो गया, शक्ति का भंडार। और फिर उसने आक्रमण किया तो फिर देवताओं की फौज पराजित हो गई और स्वर्ग पर राज्य बलि का हो गया। 3 लोक का राजा हो गया बलि। अब वो गुरुओं का आदर करने वाला, भगवत भाव वाला बलि, अब उसको परास्त कैसे किया जा सकता है? तो फिर देवता लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हारी रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं, अब व्यक्ति विशेष को छोड़ो, अब सीधा भगवान से अपना संपर्क जोड़ो। तो फिर देवताओं ने भगवान का आवाहन किया, तो भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि थोड़े समय तुम रुको, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं। तो कहते हैं उस समय पर अदिति ने कश्यप जी को प्रसन्न करके और अपने पुत्र देवताओं का भला करने हेतु, उनकी समृद्धि के लिए अपने पति से अपने गर्भ में भगवान को ही मांग लिया। और उस अदिति ने नियम संयम से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने गर्भ से भगवान को प्रकट किया। वामन भगवान का प्राकट अदिति के गर्भ से हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान छोटे से बटुक बन करके बृहस्पति जी के आदेश अनुसार भृगु कक्ष में समुद्र के किनारे बलि एक यज्ञ कर रहा था। तो उसके यज्ञ में ब्रह्मचारी बन के बटुक वामन पहुंच गए। तो शुक्राचार्य जी ने उनका आदर किया, उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। तो बलि की श्रद्धा वामन भगवान के प्रति और बलिष्ठ हो गई कि जिसका पूजन मेरे गुरुदेव कर रहे हैं, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो महान है। तो फिर तो स्वयं बलि भगवान की शरण में आ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु, मेरा मन करता है कि मैं अपना सर्वस्व आपको दे दूं। आप साक्षात ऋषियों की तपस्या ही मेरे यज्ञ में प्रकट हुई है। भगवान, आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे महापुरुष को मैं कुछ अपनी वस्तु देना चाहता हूं। मेरा तो मन करता है कि सर्वस्व ही दे दूं, पर फिर भी आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। तो भगवान वामन ने क्या मांगा? 3 पग भूमि। तो बलि ने कहा कि भगवान 3 पग भूमि देने में तो मुझे बड़ा लज्जा आएगी, शर्म लगेगी, मैं क्या दूं आपको? आप छोटे से बालक हो तो आपकी बुद्धि भी लगती है कि बालक की ही बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। अरे आप 2-4 गांव मुझसे मांग लेते हैं।
चलो ठीक है, आप 3 पग भूमि मांगते हो तो कहीं से भी नाप लो। तो शुक्राचार्य जी ने समझाया बलि को कि बलि तू नहीं समझता कि ये कौन है, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु तेरे यज्ञ में आया है। तू नहीं जानता ये 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरा पग इसका खाली रहेगा और तू अपना प्रण पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर तुझे पाप लगेगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तू ना कर दे। और अगर दे रहा है तो अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि दे दे। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं पहले तो यही समझ रहा था कि कोई ये महात्मा होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन अब आपने बताया कि ये साक्षात विष्णु हैं, तो यज्ञ का एकमात्र फल विष्णु है। समस्त कर्म धर्म का एकमात्र फल विष्णु है। ये भगवान विष्णु मेरे अगर यज्ञ में आ गए तो अब अगर ये मुझे नरक में भेजेंगे तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपना वाक्य मिथ्या नहीं होने दूंगा। मैंने जो कह ही दिया सो कह ही दिया। देखो ये है कथा कि भगवान के लिए गुरु को भी छोड़ दिया। हरि ओम। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि गुरु आश्रम पर जाके और गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु के सामने लंबा पड़ के और उसको दक्षिणा देनी हो, सो बात नहीं है। कौन गुरु? गुरु सबको छोड़ो, सबका गुरु है एकमात्र परमात्मा। हरि ओम। इसके लिए नाम रूप आकृति वाला जो व्यक्ति विशेष था शुक्राचार्य, उसको छोड़ दिया बलि ने। देखो बेटा, ये भागवत कथा है, ये सत्य कथा है। नहीं तो गुरु जो हैं गुलाम बनाते हैं शिष्य को, बिना पैसे का नौकर मिल गया, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर रहा है, वो गुरु उसका केवल उपभोग करता है, उसको गड्ढे में कीचड़ में फंसा देता है, उसको गंदगी में फंसा देता है। अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत की ये कथा बिल्कुल। अब हमें जगत से क्या लेना, क्या लेना, वो सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, वो सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। अब इस जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। वो तो सत्य चित और आनंद है सारे की। वो तो सत्य चित और आनंद है, जीव माया के धर्मों में बंद
सतचित और आनंद है। जीव माया के बंधन में बंद है, वो तो सतचित और आनंद है। जीव माया के बंधन में बंद है। उसका नाम न रूप, वो तो रूपों का है भूप। उससे किसी भगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। मुझे इस जगत से क्या लेना, क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। हरि बोल। हरि बोल। नामों में है ओम नाम प्यारा। वो सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। बोले गुरु महाराज की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, बलि ने व्यक्ति विशेष को छोड़ करके उस परमात्मा की शरणागति ली। मैं अपना सर्वस्व आपको देता हूं प्रभु, आप जहां भेजोगे वहां जाने के लिए तैयार हूं, नाप लो। तो कहते हैं कि उस समय पर भगवान ने जब बलि से मांगा, उस समय पर तो बहुत छोटे थे। देखो पहले छोटे रूप में, शरीर में छोटे रूप में ही तो होता है परमात्मा। ये शरीर 3.5 हाथ का और इसमें बैठा हुआ भगवान छोटा ही तो होगा, लेकिन वो छोटा नहीं है। वो ही त्रिविक्रम हो जाता है, विराट हो जाता है। देखो कथा ये बहुत गूढ़ है, सुनो तात ये अकथ कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। ये बहुत ही गूढ़ है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये गीत नहीं है श्रीमद् भागवत। ये नन्ना बामन त्रिविक्रम कब होता है? जब इस नन्हे बामन के लिए व्यक्ति विशेष को हम छोड़ देते हैं। इस बामन के लिए, इस आत्मा के लिए, इस विष्णु के लिए व्यक्ति विशेष को हम छोड़ देते हैं। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जब दृष्टि गई भगवान पर, जब सर्वस्व छोड़ करके भगवान पर दृष्टि जाती है, तो बलि ने क्या देखा कि भगवान तो त्रिविक्रम हो गए। सारा आकाश उनके इस बपू से भर गया। एक पैर में पृथ्वी को नाप लिया, यह लोक नाप लिया, दूसरे पग में परलोक नाप लिया। देखो एक पग में कारण को नाप लिया और दूसरे पग में कार्य को नाप लिया।
कार्य और कारण दोनों को भगवान ने, उस परमात्मा ने अपने पग में नाप लिया। तीसरा पग खाली है। अभी भगवान ने कहा कि बलि अब ये तीसरा पग मैं कहां रखूं? तो देखो उनकी पत्नी, बलि की पत्नी कितनी चतुर है, कितनी बुद्धिमान है। बलि तो बहुत कच्चा देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपने बाहर की वस्तु तो सब भगवान को अर्पण कर दी, लेकिन अभी मैंपन आपने बना रखा है। ये तुम अपना मैं लेकर के भगवान से अलग खड़े हुए हो। तो अभी अपना अलगाव जो भगवान से अलग बना हुआ है, जब तक अपने मैं को भगवान के समर्पित नहीं करोगे, भगवान से एक नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ माने कर्म। अरे आप भी होश संभाला है तब से कर्म ही तो कर रहे हो, और जन्म जन्मांतर कितने जन्म हुए कर्म करते ही तो आ रहे हो, लेकिन अभी कर्म पूर्ण नहीं हुआ है। कब तक नहीं होगा? जब तक परमात्मा से ये आत्मा, ये जीव अलग बना रहेगा, तब तक कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। तो पहले व्यक्ति विशेष का जो हम दर्शन कर रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, इसको छोड़ करके उस परमात्मा की ओर मुख करना होगा। उसके लिए सब अर्पण करना पड़ेगा। ये बाहर का, ये सारा का सारा मेरापन। तो फिर भगवान त्रिविक्रम रूप में, विराट रूप में होते हैं। तो उस समय पर अपना मैंपन जो अलग बना हुआ है, वो भी परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में कुछ दूरी बनी हुई है। तो पत्नी उनकी विद्यावली नाम की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि स्वामी, आप अलग बने रहोगे तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो फिर बलि ने अपना तो जो मैंपन था वो भी भगवान के लिए समर्पित कर दिया कि प्रभु आप अब अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो, मेरी बुद्धि पर रखो। जो मेरी बुद्धि में ये भेद बना हुआ है कि आप अलग हो और मैं अलग हूं, इस भेद को निवृत्त करने के लिए अपना पद मेरी बुद्धि पर रखो। तो भगवान ने तीसरा पग जब बलि के मस्तक पर रख दिया, बलि ने अपना मैंपन समर्पित कर दिया, तो भगवान ने फिर बलि की उस समर्पण से प्रसन्न होकर के बलि को अपने आप को ही दे दिया कि बेटा अब मैं तेरा हो गया, अब तू क्या चाहता है? तो बलि तो यही चाहता है कि प्रभु मुझे तो हर समय निरंतर आपका ही दर्शन होता रहे। तो फिर कहा कि चलो अब हम सुतल लोक में तुझे भेजते हैं, तुम वहां चलो, प्रत्येक दरवाजे पर हम लाठी लेकर के पहरा देंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। देखो ये है भगवान। अच्छा बेटा आप विचार करो अपने विषय में, सब ये भाई बंधु, ये बेटियां, सब अपने विषय में विचार करो कि पूरा जीवन हमारा समर्पण करने में ही तो निकलता है। कभी पिता के समर्पण होते हैं, कभी माता के समर्पण होते हैं, कभी भाई बंधुओं के समर्पण होते हैं, कभी पत्नी के समर्पण होते हैं, कभी पति के समर्पण होते हैं, कभी मित्र के समर्पण होते हैं। यहाँ अपने को समर्पित ही तो हम करते हैं दूसरों को, लेकिन समर्पित करते करते मिला क्या? तुमको क्या मिला यहाँ? तो कुछ नहीं। बुढ़ापा मिला, बीमारी मिली, मौत मिली, और कुछ नहीं मिला। यहाँ कुछ नहीं मिला। अरे कोई देगा तुमको तब कि उसके पास हो, वो भी मौत का ग्रास बना हुआ है, वो भी बीमारी से फंसा हुआ, बीमारी में फंसा हुआ बीमार व्यक्ति आपको क्या देगा? जो भिखमंगा है वो आपको क्या देगा?
तो संसार में ये मौत का तांडव हो रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जब स्वयं ही भिखारी बना हुआ है तो दूसरे को क्या दे सकता है वो। लेकिन भगवान ऐसा है कि उसको अगर अपने आप का हमने समर्पण कर दिया तो वो क्या देता है, वो अपने आप को ही दे देता है कि ले अब मैं तेरा सेवक हो गया, अब मैं तेरा हो गया। बताओ, ऐसे सुहृद, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम कहां फंसे हुए हैं। जहां हैं वहीं उस भगवान को पुकारो। जेल खाने में आ तो गए, इसमें से निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, पर हां अगर उसको पुकारोगे तो समस्त जेल खानों के तुमको मुक्ति मिल जाएगी। फिर कोई जेल तुमको अपने में कैद नहीं कर पाएगी। समस्त जेल खानों से मुक्ति, आवागमन से ही मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। तो फिर उस भगवान को पुकारो ना। हरि ओम।